Okay students, now we are going to start our next point. Our next topic is cleaning the computer, यानी कि कंप्यूटर को कैसे क्लीन करेंगे। अगर हम डेली रूटीन में कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर डस्ट भी हो जाएगी, तो डस्ट को हमें क्लीन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। It is a good habit to keep our computer clean. Let's learn how to clean the different parts of a computer. But first, we need to make sure that we shut down and turn off the computer. ये गुड हैबिट है कि अगर हम हमारा कंप्यूटर रोज़ अच्छे से हर रोज़ हम क्लीन रखें। और आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे। बट मेक श्योर कि जो आपका कंप्यूटर है वो शट डाउन हो या टर्न ऑफ हो। ओके, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो हमें कंप्यूटर को क्लीन करना नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट इज use a moist cotton cloth to clean the monitor. Do not spray or pour water directly on the monitor as it may affect the display. हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, यानी कि मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, उसको मोस्ट कॉटन क्लॉथ से क्लीन करना है। यानी कि थोड़ा भीगा हुआ होना चाहिए वो, और कॉटन क्लॉथ होना चाहिए। पर आपको वो अच्छे से ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्प्रे ना करो। वाटर को स्प्रे भी नहीं करना है, उसको पॉर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पानी छिड़कोगे यानी कि वाटर को स्प्रे करोगे तो उसकी जो स्क्रीन है उसको इफेक्ट करेगा। ओके, और आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो बिगड़ जाएगी। सो मेक श्योर कि आपकी स्क्रीन पर स्प्रे ना करो। नाउ द सेकंड पॉइंट, यूज़ अ ड्राई ब्रश टू क्लीन द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्लीन करने के लिए ड्राई ब्रश ही यूज़ करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ अ मोस्ट कॉटन क्लॉथ टू क्लीन द माउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। माउस को क्लीन टॉप से बॉटम पर करेंगे हम, और उसके लिए भी हम मोस्ट कॉटन क्लॉथ का ही यूज़ करेंगे। वो कॉटन क्लॉथ से सबसे पहले आप टॉप पर जाओगे और वहीं से आप पोंछते पोंछते बॉटम तक आओगे। तो ऐसे ही माउस को क्लीन करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन द CPU कैबिन एंड द मॉनिटर कैबिनेट यूजिंग अ मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ। आपको यहाँ पर जो CPU दिखाई दे रहा है पिक्चर में, उसको आपको कॉटन क्लॉथ लेकर ही आपको क्लीन करना है। नाउ वी आर लर्निंग सम सिटिंग पोजिशन वाइल वी आर यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज़ करते वक्त उसके सामने हमें कैसे बैठना चाहिए, कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए, तो वो हम आज लर्न करेंगे। सिटिंग पोस्चर। नंबर फर्स्ट, sit up straight with the back against the chair's backrest. Do not slouch. यानी कि आपकी जो बैक है वो चेयर में जब भी बैठो तो उसमें आप रेस्टिंग पोजीशन में होनी चाहिए। अगेंस्ट द चेयर्स बैकरेस्ट, उसमें आपको कैसे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। ओके, नाउ नंबर सेकंड, द हाइट ऑफ द चेयर शुड बी इनफ टू लेट अवर फीट टच फ्लोर वाइल सिटिंग, एल्स यूज अ फुट रेस्ट। आप जब भी चेयर पर बैठो तो आपके जो लेग्स होते हैं, यानी कि आपके जो फीट होते हैं, वो फ्लोर को टच करने होने चाहिए। आपकी हाइट उतनी होनी चाहिए चेयर की, उससे ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा हाइट वाली चेयर में आप बैठोगे तो आपके जो लेग्स होंगे वो एयर में ही रहेंगे और आपको हिलाते रहोगे तो आपको फिर फीट में पेन होगा। दैट्स वाई आप फुट रेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ नंबर थर्ड पॉइंट, sit on a chair with an arm rest so that the shoulder are not strained. The arm rest should be at a height at which the shoulder are relaxed and elbow straightly away from the body. आपको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, तो जैसे आपके आर्म्स होते हैं यानी कि आपके हैंड्स होते हैं वो टेबल के ऊपर होने चाहिए और उसको आप रिलैक्स मोड में बैठे हो ऐसे ही आपको हैंड्स रखने हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। आपकी सिटिंग पोजीशन है वो आपके मॉनिटर के सामने ही होनी चाहिए, ताकि आपका जो शोल्डर है वो रिलैक्स रहे और आपकी जो एल्बो है वो भी बॉडी के साथ स्लाइटली वहीं रहे सामने, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा हिलना ना पड़े। नाउ द नेक्स्ट वन इज सीट क्लोज टू द कीबोर्ड, प्लेस द कीबोर्ड सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सेंटर में ही, सामने ही सेंटर में कीबोर्ड होना चाहिए और कीबोर्ड के पास बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर बैठना चाहिए नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें हैंड्स यूज़ करने, अगर कीबोर्ड थोड़ा दूर होगा तो हमें हैंड भी थोड़े दूर करने पड़ेंगे और उससे हमारे शोल्डर में भी पेन होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हैव अ स्पेस फॉर रिस्ट रेस्ट।
The wrist rest can be used to rest our palm while we are not typing. हमारी जो palm होती है उसको रेस्ट देने के लिए wrist rest भी देना ज़रूरी है, तो उसमें भी हमें स्पेस होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, प्लेस द माउस इन द माउस ट्रे राइट नेक्स्ट टू द कीबोर्ड. कीबोर्ड के राइट साइड ही माउस होना चाहिए और माउस को भी माउस ट्रे में ही रखना चाहिए. माउस का जो माउस पैड आता है उसके ऊपर ही रखकर उसको रखना चाहिए. नेक्स्ट वन, प्लेस द मॉनिटर ऑन द टेबल सच एज इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द हेड. द टॉप ऑफ द मॉनिटर शुड बी अबाउट 2-3 इंच अबाउट अवर आई लेवल. जो मॉनिटर है वो हमारी आई लेवल से सिर्फ 2 या 3 इंच ही अबाव होना चाहिए, उससे ज़्यादा अबाव होना चाहिए नहीं. और जो मॉनिटर है वो हमारे टेबल के सेंटर में होना चाहिए, हमारे सामने ही पड़ा होना चाहिए. जो सेंटर होता है हमारे हेड के, हमारा जो हेड होता है उसके सामने सेंटर में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर साइड में होगा तो हमारी जो नेक होती है वो बार बार हमें हिलानी पड़ेगी और उससे हमारी नेक में पेन होगा. Now next point is tilt the monitor slightly upward as protection from screen rays that affect the eyes. और जो मॉनिटर है वो स्लाइटली अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि उससे जो स्क्रीन रेज निकलते हैं उससे हमारी आइज को प्रोटेक्शन मिले. एंड नंबर लास्ट, द मॉनिटर शुड बी एटलीस्ट एट 1 arm डिस्टेंस फ्रॉम us. मॉनिटर है वो हमारी बॉडी से 1 arm डिस्टेंस पर होना चाहिए. ओके